हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनडीटी टेस्ट के बारे में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के ऊपर हमें पता है कि दो प्रकार का टेस्ट होता है हार्ड कंक्रीट के ऊपर। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको हम लोग कंक्रीट के सैंपल को तोड़कर उसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं, और दूसरा टेस्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें हम सैंपल को तोड़े बिना उसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो इन सीटू स्ट्रेंथ असेसमेंट मीन्स साइट के ऊपर हम जो है स्ट्रेंथ की असेसमेंट करेंगे। स्ट्रेंथ हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इन सीटू टेस्टिंग प्राइमरी हम लोग जो है जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगा वो पर्पस के लिए हम जो है टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एनडीटी टेस्ट के कुछ पर्पस जान लेते हैं। तो फॉर द असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी फॉलोइंग मटेरियल डिटोरिएशन ड्यू टू ओवरलोड, यदि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरलोड आ रहा है, कहीं फटीग आ रही हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है या नहीं है, फायर लगने से कोई नुकसान होने वाला है या नहीं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम स्ट्रक्चरल असेसमेंट करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। तो उसको हम लोग एनडीटी के अंदर लेकर आते हैं। प्रपोज्ड एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर, यदि हमें किसी भी स्ट्रक्चर का हाल अभी फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर है हमारे, उस स्ट्रक्चर में से हमें कोई एक्सटेंशन करना है, अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाना है या फिर उसके ऊपर और लोड लगाना है। जैसे मान लीजिए आपकी 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसको एक और फ्लोर ऊपर लेना है, तो क्या आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। चेंज ऑफ द यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर, यदि आप स्ट्रक्चर को किसी एक पर्पस के लिए बना रहे हो तो उसके लिए अलग डिज़ाइन किया गया होगा, और यदि आप अपने स्ट्रक्चर को किसी दूसरे पर्पस के लिए बना रहे हो तो उसमें कुछ हम लोग चेंजेस लाकर देख सकते हैं। यदि हमारे स्ट्रक्चर के यूज़ को बदलना हो, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द परचेज और इंश्योरेंस, यदि हम अपने स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट है या नहीं है, स्ट्रक्चर की हेल्थ कैसी है, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग कैसा है, उसमें हमें जो है यदि हम किसी पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग को ख़रीद रहे हैं तो उसका क्या एग्जिस्टिंग हेल्थ सिनारियो है, ये भी पता होना चाहिए। फॉर द इंश्योरेंस पर्पस उस स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन मटेरियल प्रॉपर्टी, हम जो भी मटेरियल से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के अंदर लॉन्ग समय में जो भी चेंजेस आया हुआ है उसको मॉनिटर करना, उसको चेक करना, उसका पता लगाना। असेसमेंट ऑफ कॉज एंड एक्सटेंस ऑफ डिटीरियोरेशन फॉर द रिपेयर, यदि हम कोई स्ट्रक्चर के अंदर किसी प्रकार का क्रैक्स हो गया है, कोई डिटीरियोरेशन हो गया है, किसी भी कॉज से हमारा स्ट्रक्चर के मटेरियल ख़राब हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो रिपेयर पर्पस यदि हमें करना है तभी भी हमें जो है इन सिटू टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो एनडीटी टेस्ट हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया होगा कि अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की। हमें जो है स्ट्रक्चर की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, साइट के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ टाइप्स है इन सीटू टेस्टिंग ऑफ ए मेथड फॉर द टेस्टिंग। साइट के ऊपर टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स हैं। एक है प्रैक्टिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और दूसरा है पार्शली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें हमें जो है कुछ स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट को हमें तोड़ा जाता है, तोड़कर हम उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कुछ सैम्पल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहला है आपका सरफेस हार्डनेस टेस्ट। सरफेस हार्डनेस टेस्ट मीन्स आपका सरफेस कितना हार्ड है उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रीबाउंड हैमर टेस्ट। रीबाउंड हैमर टेस्ट में एक प्रकार का हैमर होता है, उसको हम लोग जो है सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, और वो हैमर स्ट्राइक होने के बाद कितना रीबाउंड हुआ है, कितना पीछे गया है एक बार सरफेस से कोलाइड होने के बाद, तो उसके अंदर हमें रीडिंग पता चलती है, और उस रीडिंग से हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके हिसाब से हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इसके अंदर जो है हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। सो उसके अंदर जो है वेव्स की वेलोसिटी के हिसाब से सरफेस का जो
सिनारियो है वो हमें पता चलता है। देन आपका रेडियो एक्टिव मेथड से, न्यूक्लियर मेथड से, मैग्नेटिक मेथड है और इलेक्ट्रिकल मेथड है। तो ये हमारे 7 मेथड है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। मतलब इसमें सरफेस का के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है इफ़ेक्ट नहीं होगा। सरफेस को कोई नुकसान किए बिना जो है हम उसकी स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और यहाँ पे हम पार्सली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है जिसको हम लोग पुल आउट टेस्टिंग बोलते हैं। पुल आउट टेस्टिंग के अंदर जो है कास्ट इन मेथड है, लुक टेस्ट उसके, और ड्रिल होल मेथड, मतलब उसके अंदर जो है हम लोग ड्रिल करेंगे और वहाँ से कुछ सैंपल को कास्टिंग करते हैं, पुल आउट करते हैं, मतलब उसके अंदर से निकालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम जो है पुल ऑफ टेस्ट है, और नेक्स्ट है आपका पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इन सभी में हम जो है कुछ सैंपल लेने के लिए हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है हमारा बीम है, कॉलम है, स्लैब है, तो जो आरसीसी का पार्ट है उसके ऊपर हम लोग जो है टेस्ट करते हैं। एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट, कंक्रीट और स्टील के बीच में अभी कैसी बॉन्डिंग की गई है तो उसके बारे में भी पता करते हैं। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है सरफेस स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स, थोड़े से पार्ट्स जो उसके अंदर से हम लोग सैम्पलिंग कलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रक्ट करते हैं, और ये है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई इन्फॉर्मेशन इससे आपको पता चली हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।